शेयर बाजार की आज की चाल ने साफ संकेत दिया कि हाल के उतार चढ़ाव के बाद निवेशकों का भरोसा दोबारा संभलता दिख रहा है। सत्र की शुरुआत से ही माहौल सकारात्मक बना रहा और जैसे जैसे कारोबार आगे बढ़ा, खरीदारी का दायरा भी फैलता चला गया। इसका असर ये रहा कि सेंसेक्स करीब 900 अंकों की मजबूती के साथ बंद हुआ, जबकि निफ्टी में लगभग 250 अंकों की तेजी देखने को मिली। बाजार को देखें तो ये उछाल सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं था, बल्कि इसके पीछे कई घरेलू और वैश्विक फैक्टर्स एक साथ काम करते नजर आए। मेरे विचार से आज की तेजी की सबसे बड़ी वजह निवेशकों की बदली हुई धारणा रही। पिछले कुछ सत्रों में जिस तरह से बजट और टैक्स से जुड़े फैसलों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई थी, आज उसी पर कुछ हद तक राहत महसूस की गई। बाजार ने यह संकेत दिया कि फिलहाल बड़े स्तर पर घबराहट नहीं है और निवेशक हर गिरावट को एक संभावित अवसर की तरह देखने लगे हैं। यही सोच आज की खरीदारी में साफ झलकती है। ग्लोबल मार्केट से मिले संकेतों ने भी घरेलू बाजार को सहारा दिया। एशियाई बाजारों में स्थिरता और अमेरिकी बाजारों में दबाव के बावजूद बड़ी गिरावट न होना भारतीय निवेशकों के लिए एक तरह का भरोसे का संकेत बना। बाजार को देखें तो ये साफ लगता है कि विदेशी माहौल भले ही पूरी तरह सकारात्मक न हो, लेकिन फिलहाल उसमें ऐसा कोई बड़ा नकारात्मक झटका नहीं है जो भारतीय बाजार की धारणा को पूरी तरह बिगाड़ दे। सेक्टर रोटेशन की बात करें तो आज बाजार के अंदर हलचल साफ दिखाई दी। कुछ सत्र पहले तक जिन सेक्टर्स में दबाव था, वहां आज चुनिंदा खरीदारी नजर आई। खासतौर पर बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों में मजबूती ने इंडेक्स को बड़ा सहारा दिया। इसके साथ ही आईटी और मेटल जैसे सेक्टर्स में भी चुनिंदा शेयरों में हलचल बनी रही। यहां से निवेशकों की धारणा ये बनती दिखी कि पैसा पूरी तरह बाजार से बाहर नहीं जा रहा, बल्कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में शिफ्ट हो रहा है। बड़ी कंपनियों की बात करें तो आज के सत्र में दिग्गज शेयरों ने लीड ली। जब हैवीवेट शेयरों में खरीदारी आती है तो उसका मनोवैज्ञानिक असर पूरे बाजार पर पड़ता है। बाजार को देखें तो यही वजह रही कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी धीरे धीरे माहौल बेहतर होता गया। हालांकि यहां अभी भी निवेशक पूरी तरह निश्चिंत नहीं दिखे और चुनिंदा स्टॉक्स तक ही खरीदारी सीमित रही। एफआईआई और डीआईआई गतिविधियों को जोड़कर देखें तो तस्वीर थोड़ी संतुलित नजर आती है। विदेशी निवेशक पूरी तरह आक्रामक नहीं दिखे, लेकिन घरेलू संस्थागत निवेशकों की मौजूदगी ने बाजार को स्थिरता दी। पिछले कुछ सत्रों से जोड़कर देखें तो ये साफ है कि जब भी बाजार पर दबाव आता है, घरेलू निवेशक उसे संभालने की कोशिश करते हैं और आज के सत्र में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। रुपए की चाल और कच्चे तेल के दामों ने भी आज बाजार के मूड को प्रभावित किया। रुपए में बड़ी कमजोरी न होना निवेशकों के लिए राहत का संकेत रहा। वहीं कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता से ये धारणा बनी कि महंगाई को लेकर फिलहाल कोई नया बड़ा खतरा सामने नहीं आया है। सोना और चांदी की कीमतों में भी सीमित दायरे में उतार चढ़ाव रहा, जिससे जोखिम से बचने वाली मानसिकता में कोई अचानक बदलाव नहीं दिखा। आज की तेजी को देखकर यह समझना जरूरी है कि बाजार ने फिलहाल राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन पूरी तरह निश्चिंत होना अभी जल्दबाजी होगी। आगे सत्र में बाजार का मूड काफी हद तक ग्लोबल संकेतों, विदेशी निवेशकों की गतिविधियों और नीतिगत बयानों पर निर्भर करेगा। बाजार को देखें तो अभी भी उतार चढ़ाव की संभावना बनी हुई है और हर तेजी को स्थायी मान लेना समझदारी नहीं होगी। कुल मिलाकर आज का सत्र ये बताता है कि निवेशकों का भरोसा पूरी तरह टूटा नहीं है। दबाव के बीच भी बाजार खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है। यहां से धारणा यही बनती है कि आने वाले सत्रों में बाजार खबरों और आंकड़ों के आधार पर ही अपनी दिशा तय करेगा और निवेशकों को भी उसी हिसाब से सतर्क और समझदारी भरा रुख अपनाना होगा। ये वीडियो केवल जानकारी और शिक्षा के उद्देश्य से है। ये किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। दोस्तों, ये था आज का पिंटू मार्केट अपडेट। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं पिंटू, मिलते हैं अगली अपडेट में। धन्यवाद।